पंडित कृष्णदत्त बहुत धार्मिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनकी धर्मपत्नी सुंदरी देवी भक्तिमती सती महिला है। पति के प्रति बहुत उनको प्रेम है। पति ने भक्ति नहीं किया, गुरु मंत्र नहीं ले पाए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें हाथी का शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन उस हाथी के बच्चे को कुरुक्षेत्र के राजा चंद्रसेन के घर पर लाया गया है। हाथी का बच्चा भी खुश है कि जंगल में जन्म हुआ, राजमहल में आने का मौका मिला, राजा के द्वार की शोभा बढ़ा रहा हूँ, कितना मैं भी महत्वपूर्ण हूँ। हर जीव के अंदर महत्वपूर्ण होने की लालसा छिपी रहती है। मेरे कार्यों की सराहना की जाए, ऐसी भावना उसके अंदर रहती है। भाग्य बड़ा विचित्र होता है। पशु योनि में जन्म लेने के पश्चात भी आप कहीं भी जन्म लें, मनुष्य योनि में हो, पंछी योनि में हो, लेकिन वहाँ भी मनुष्य जीवन में किए हुए कर्म, सत्कर्म, दुष्कर्म, पुण्यकर्म, पापकर्म, धर्म, अधर्म, इसका सबका मिक्स रूप भाग्य बन जाता है। और भाग्य बच्चा तो अनजान है, बच्चे को नहीं ज्ञान है, लेकिन उसका भाग्य पंडित कृष्णदत्त की आत्मा की किस्मत भक्ति न कर पाने के कारण हाथी की योनि में जन्म तो मिला, लेकिन दान पुण्य बहुत किया था, सेवा उपकार बहुत किया था, जिसके प्रभाव से राजा चंद्रसेन के द्वार पर वो हाथी का बच्चा पकड़ कर लाया जाता है और राजा उस बच्चे को प्रेम करता है। आपको कौन कौन प्रेम करता है? बचपन में आपको कौन कौन गोद खिलाता है? कौन कौन आपको कंधे पे बिठाता है? किसके साथ में आप बचपन गुजारते हैं? किसके द्वारा तुम्हारा पालन पोषण होता है? कौन तुम्हारे शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करता है? कौन तुम्हारे कपड़े और भोजन का इंतजाम करता है? ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से संभव होता है। पूर्व जन्म का कर्म इस जन्म में भाग्य कहलाता है। इसलिए अगर तुम्हें अच्छे माता पिता मिले हैं, श्री शिव साई मिश्रा जैसे माता पिता मिल गए हैं, देखिए आप उनको, सब इंस्पेक्टर हैं, 2 स्टार हैं, कानपुर शहर में बहुत बड़ा घर है, तो समझ लो तुमने कोई न कोई बहुत बड़ा कर्म किया है, जिससे कि ऐसे घर में जन्म मिला है कि माता पिता गुरु का दर्शन भी करा रहे हैं, अन्यथा खाना पीना भोगना सोना यही में जिंदगी गुजरती है। पर सौभाग्य है जो उनके घर में आत्मा जन्म लेती है, उसका सौभाग्य है। धन्य हो। दोनों भाई बहन भी खड़े हुए हैं, आशीर्वाद है, बैठिए। ये भक्ति बड़े पुण्य प्रताप से मिलती है, ये सबको नहीं मिलती है।
पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगत संसरत करयंता। जब पुण्य का ढेर एकत्र होता है तब कहीं संत मिलते हैं, अन्यथा दुष्ट मिलेंगे, कुकर्मी मिलेंगे, भ्रष्ट आचरण के लोग मिलेंगे, तुमको भी शराब पिलाएंगे, खुद मांस मछली खाएंगे, तुमको भी भ्रष्ट करेंगे। तुम कभी उनको दोस्त कहोगे, कभी उनको मित्र कहोगे, कभी उनको समधी भी कहोगे कभी उनको पड़ोसी कहोगे, कभी उनको जी जा जी कहोगे, लेकिन वो ऐसे भ्रष्ट लोग होंगे जो तुम्हारे आचरण को भी नष्ट कर डालेंगे। ये सब आपकी पुण्य कम होने के कारण ही ऐसे लोग मिलते हैं। जो लोग रोते रहते हैं कि मेरा लड़का ठीक नहीं है, तुमने पुण्य किया ही नहीं है मंजू देवी, दान पुण्य नहीं किया, सपने हो दान दीन कछु नाही, पूर्व जन्म में कुछ नहीं किया है। इसलिए अगर पुण्य शुरू कर दोगे, बिगड़ा हुआ लड़का भी सुधर जाएगा, बिगड़ी हुई बेटियां भी सुधरेंगी, बिगड़ा हुआ स्वभाव बहू का बदलेगा। पुण्य में वो शक्ति है कि तुम्हारे घर में बहुत महान आत्मा आकर के जन्म लेती है। पुण्य ही एक ऐसा चुंबक है जो दिव्य आत्माओं को तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, पौत्री पौत्र के रूप में जन्म देता है। यदि पाप है तो दुष्ट आत्मा आपके घर में आकर जन्म लेगी और वही तुम्हारे पाप का फल देगी और उसी से तुमको दुख भोगना पड़ेगा। तालियां जोर से बजाइए। ये मरे मराए मुर्दे बनकर मत बैठो। तबीयत खराब हो तो 10 मूला रिष्ट पी लिया करो। साहिब बंदगी। पुण्य पुंज बीनु मिलहि न संता। संत 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 पुण्य के बिना नहीं मिलते, लेकिन पुण्य के बिना सुपुत्र भी नहीं मिलते, कुपुत्र मिलेगा। पुण्य के बिना ठीक माँ बाप भी नहीं मिलेंगे, वो भी दुष्ट और अधर्मी मिलेंगे। इसलिए सबको पुण्य करना चाहिए और सबके साथ प्रेम का व्यवहार करने से पुण्य बहुत बढ़ता है। द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करने से भी पुण्य बढ़ता है। संत गुरु श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करने से पुण्य बढ़ता है। माता पिता दादा दादी रिश्ते में जो अपने से बड़े हैं उनको चरण छूकर धन्यवाद देने से भी पुण्य बढ़ता है। साफ सफाई रखने से पुण्य बढ़ता है। गौ सेवा करने से बहुत पुण्य बढ़ता है। संत सेवा, गुरु सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा, परिवार की सेवा, पड़ोसियों की सेवा, पंछियों की सेवा। पंछियों को दाना चुगाने से, मछलियों को आटा की गोली खाने से पुण्य बहुत बढ़ गया। और मछलियाँ खुद खा जाओ तो पाप बहुत बढ़ता है। चिड़ियाँ खाने से पाप बढ़ता है। गौ मांस खाने से महापाप होता है। भैंस का मांस खाने से रौरव पाप हो जाता है। और अंडा, मुर्गा, बकरा, मछली ये सब खाने से भयंकर पाप होता है। जीव हिंसा करने से पाप होता है। और पाप का फल आपको भुगतना होता है। गाली बकने से पाप बढ़ जाता है। माता पिता का अपमान करने से पाप बढ़ता है। गलतियां करने से पाप बढ़ता है। गलतियों को सुधारने से पाप घटता है। लगन से काम करने से पुण्य बढ़ता है। प्रसन्न रहने से पुण्य बढ़ता है। टेंशन में रहने से पुण्य क्षीण होता है। पत्नी को सताने से
पुण्य क्षीण हो जाता है, पति को दुख देने से पुण्य क्षीण होता है, पति का सम्मान करने से पुण्य बहुत बढ़ता है, हर तरह से पत्नी का ख्याल करने से पुण्य बढ़ता है, अपने माँ बाप को खुश रखने से बहुत पुण्य बढ़ता है, बच्चों के लिए भविष्य में उनकी शिक्षा दीक्षा संस्कार की व्यवस्था करने से पुण्य बढ़ता है, बेटी के लिए अच्छा वर खोजने से पुण्य बढ़ता है। कितने माता पिता कहते हैं हमारी बेटियां 3-4 हैं, किसी को हाथ पकड़ा देंगे, किसी को हाथ पकड़ा देंगे। क्या बात करते हो? अरे मूर्खों को हाथ पकड़ा दोगे, उनके द्वारा जो संतान पैदा होगी वो तो भारत देश की भव्यता का विनाश कर देगी। एक टाइम भोजन कम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ 3 रोटी खाते 2 खा लो, एक रोटी सुबह शाम बचा लो 5 रुपये की, तम्बाकू पान पुड़िया छोड़ दो 20 रुपये रोज बचा लो, दारू छोड़ दो 100 रुपये रोज बचा लो, मांस मछली छोड़ दो हफ्ते में 200-400 बचा लो, 100-200 रुपये रोज बचाओ, महीने में 6,000 बचेंगे, साल में 72,000 बचेंगे। अब बेटी की शादी करोगे 20 साल की उम्र में, तो 20 साल तक 72 दूना बोलो, जल्दी बोलो, 14,40,000 बचेंगे। ये 14,40,000 रुपये में बेटी का विवाह टाप से हो जाएगा। और तुम सबको बता दो, ये दारू की बचत में बेटी का विवाह हो रहा है, पुड़िया की बचत है, 1 रोटी की बचत है, बचत में बेटी का विवाह हो रहा है। क्योंकि बेटी को अच्छा घर दिलाइए, अच्छा वर दिलाइए, इसके लिए कितना ही योगदान, बलिदान, धन दान, श्रम दान, बुद्धिदान करना पड़े, ठीक से ढूंढ करके बेटी को अच्छे घर और अच्छे वर में स्थान दीजिए। क्योंकि सवाल बेटी का ही केवल नहीं है, बेटी के जो बेटी बेटे होंगे उनका भी सवाल है। हमारे भारत देश को जनरेशन सही मिलनी चाहिए, भारत देश को आगामी समय में संतान सही मिलनी चाहिए, भारत की धरती पर कोई सपूत का जन्म होना चाहिए, सुपुत्री का जन्म होना चाहिए। ये लूले लंगड़े, उबड़े कुबड़े, ऐरे गहरे, नत्थु खैरे, बुद्धि भ्रष्ट, ऐसे वैसे मुँह फैले, ऊट पटांगी लोग, इनको तो शादी ही नहीं करना चाहिए। अधपगले लोग जो घूम रहे हैं, कुछ आता जाता नहीं है। अरे ऐसी संतान पैदा करोगे, भारत देश की प्रतिभा में गिरावट आ जाएगी। इसमें भी क्वालिटी की ज़रूरत है। आप देखिए ना, खेत में आपके अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं बोते हैं तो गेहूं धान की फसल अच्छी नहीं होती है। और फिर ये ऐसे मूर्ख लोग संतान पैदा करेंगे जिनको अकल ही नहीं है, संस्कार विहीन हैं, माता पिता को गाली बक रहे हैं, उल्टा पल्टा काम कर रहे हैं, बड़ों का सम्मान ही नहीं, सत्संग में बैठना नहीं, कुसंगत में बैठे रहना है, ताश खेलते रहना है, जुआ खेलना, दारू पीना, उपद्रव मचाना। ऐसे लड़के के साथ कभी विवाह मत कीजिए। लड़का चरित्रवान होना चाहिए, लड़कियां भी सावधान हो जाएं। लड़कियों को केवल चेहरा देख करके किसी लड़के के साथ सेटिंग मत बिठाइए, मनमानी सेटिंग मत करो। एक छोटा सा मकान बनाना होता है तो भी 10 लोगों से सलाह ली जाती, इंजीनियर से सलाह ली जाती है। पेड़ पौधा लगाना होता 4-6 लोगों से पूछा जाता कौन पौधा लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, अच्छा होगा, क्या होगा। तो बेटी को भी माता पिता को शामिल करना चाहिए और ऐसा वर तुम्हारा होना चाहिए। वर का मतलब ही होता श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति का चुनाव कीजिए, क्योंकि उससे माता पिता को भी प्रसन्नता होगी और इस भारत माता को अच्छी संतान प्राप्त होगी, जिससे कि उसी में से कोई संतान नेता बनेगी। योगी आदित्यनाथ जैसी मुख्यमंत्री बनकर आएगी संतान आपकी, उसी में से कोई संतान संत बनेगी जो स्वामी विवेकानंद जैसे धर्म का बिगुल बजा देगी। उसी में से कोई संतान मिलिट्री में जा कर के अफसर बन करके
देश की सीमा पर रक्षा करेगी, उसी में से कोई संतान आपकी पुलिस बन करके शिव सहाय मिश्रा के रूप में कानपुर में ड्यूटी लगाएगी, श्रीवास्तव जैसे ड्यूटी करेगी।